नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने ईरान युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट के देशों को 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। युद्ध में ईरान की क्षमताएं कमजोर होने के साथ खाड़ी देशों में डर बढ़ा है, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका ने डिफेंस डील को आगे बढ़ा दिया। इन सौदों से अमेरिकी कंपनियों को भी बड़ा फायदा होगा। तो देखिए, पश्चिम एशिया में चल रहा है तनाव, और तनाव से अब अमेरिका को फायदा होने लगा है। अब ये साफ हो रहा है कि ईरान पर हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसमें अमेरिका ने एक साथ कई लक्ष्य साध लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर जंग शुरू हुई और पूरे पश्चिम एशिया का सुरक्षा दांव पर लग गई। अब उसी तनाव का फायदा उठाकर अमेरिका खाड़ी देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेच रहा है। हथियार बेचना ही अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है, और इस युद्ध के बाद वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1 मई 2026 को मिडिल ईस्ट के अपने करीबी सहयोगियों इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को कुल 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी। ये फैसला ऐसे वक्त आया जब ईरान के साथ युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन डर और अनिश्चितता अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो साफ दिखता है कि ईरान युद्ध ने अमेरिका को डबल फायदा दिया। एक तरफ उसका दुश्मन ईरान कमजोर हुआ, दूसरी तरफ उसके सहयोगी देश खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। और यही वो मौका है जहां से हथियारों का बाजार शुरू होता है। आखिर किसे बेचा गया है, किस किस को क्या क्या बेचा गया है, तो देखिए, इस डील में अलग अलग देशों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से हथियार दिए जा रहे हैं। कतर को लगभग 4.01 बिलियन डॉलर का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और करीब 992 मिलियन डॉलर के प्रिसीजन रॉकेट दिए जाएंगे। कुवैत को 2.5 बिलियन डॉलर का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम, इजराइल को करीब 992 मिलियन डॉलर के एडवांस्ड प्रेसिजन वेपन, तो वहीं यूएई को 147.6 मिलियन डॉलर के गाइडेड रॉकेट बेचे गए हैं। इन सभी डील्स में एयर डिफेंस, मिसाइल इंटरसेप्शन और सटीक हमले करने वाली तकनीक पर जोर है। ईरान के साथ जंग में ये साबित हो चुका है कि इन देशों का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर है। यही कारण है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन सिस्टम ने इन देशों की रणनीतिक जगहों पर हमला किया है। ईरान का डर दिखाकर ये हथियार जो हैं बेचे जा रहे हैं। देखिए, फरवरी मार्च 2026 में हुए संघर्ष के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों और इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जवाब में इन देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट का भारी इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इन देशों के हथियारों का स्टॉक तेज़ी से खत्म हुआ और सुरक्षा को लेकर डर और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका ने तुरंत इन देशों को नए हथियार देने की पेशकश की, ताकि वे अगली बार के लिए तैयार रहें। असल में ये पूरा खेल डिटरेंस यानी कि डर पैदा करने और उसे बनाए रखने का है। अमेरिका एक तरफ ये संदेश दे रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के खतरे को दिखाकर उन्हें ही हथियार भी बेच रहा है। और यही वजह है कि इस डील को सिर्फ रक्षा सहयोग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आर्थिक चाल के तौर पर देखा जा सकता है।